नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा चैप्टर है IR 2153 तो इसके बारे में मुझे कमेंट आया था कि सर IR 2153 के बारे में करवाइए कि ये इसकी पिन डिटेल क्या होगी, वर्किंग क्या होगी, टेस्टिंग क्या होगी और कौन कौन से मॉडल आते हैं इसके अंदर। यानी 2153 जो हमारी है इसके अंदर कौन कौन से और मॉडल हैं। तो सबसे पहले जो 2153 है वो 2151, 2153 और 2155 के अंदर ये तीन मॉडल आते हैं। सेम आईसी होते हैं, आप एक आईसी आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। और ये डिप टाइप के अंदर आती है, 8 पिन के अंदर होती है ये आईसी। और इस आईसी को हम सेल्फ ऑसिलेटर हाफ ब्रिज मॉसफेट ड्राइवर आईसी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर इंटरनल मॉसफेट लगे होते हैं जो कि हमारे हाई और लो के लिए काम करते हैं। तो इसकी पिन डिटेल क्या होगी, ये 8 पिन की आईसी होती है, डिप टाइप में होती है। 4 एक तरफ पिन है, 4 एक तरफ पिन होती है इसकी। पिन नंबर 1 जो है वीसीसी की पिन है, इस पे पॉजिटिव सप्लाई दी जाएगी। पिन नंबर 2 है आरटी की पिन होती है, आरटी मीन रजिस्टर टाइमिंग की पिन होती है, इस पे रजिस्टर टाइमिंग के लिए पिन नंबर 2 पे वोल्ट दिए जाएंगे। पिन नंबर 3 है हमारी, वो है सीटी की पिन है, यानी कैपेसिटर टाइमिंग की पिन होती है, इसके ऊपर एक कैपेसिटर लगा के वोल्ट दिए जाएंगे। पिन नंबर 4 कॉमन मीन ग्राउंड की पिन है, नेगेटिव सप्लाई की पिन है पिन नंबर 4। पिन नंबर 5 जो होती है लो आउटपुट की पिन है, पिन नंबर यहाँ से पिन नंबर 5 से लो आउटपुट यानी लो फ्रिक्वेंसी आउट होगी। और पिन नंबर 6 जो है वीएस की पिन होती है, यानी ये इस पिन नंबर 6 पे फ्लोटिंग वोल्ट दिए जाते हैं। जो हमारे हाई और लो की जो आगे मॉस पर लगे होंगे उससे जो वोल्ट वापस आएंगे पिन नंबर 6 पे आएंगे फ्लोटिंग वोल्ट, लगभग 20 से 25 वोल्ट, 30 वोल्ट, 40 वोल्ट के करीब करीब होते हैं, 36 वोल्ट, और वो वीएस पिन पे आएंगे फ्लोटिंग वोल्ट होते हैं। पिन नंबर 7 जो है हाई आउटपुट की पिन है, एचओ की पिन है, यानी हाई आउटपुट के लिए पिन नंबर 7 का प्रयोग किया जाता है। पिन नंबर 8 जो होती है वीबी के अंदर, ये भी एक फ्लोटिंग ड्राइवर जो वोल्ट होते हैं वो पिन नंबर 8 पे दिए जाते हैं एक कैपेसिटर के द्वारा। जो हमारी वीबी की पिन जो हाई और लो की फ्रिक्वेंसी जनरेट होगी वो वीएस पिन पे आएगी, वहीं से एक कैपेसिटर उठा के हम पिन नंबर 8 पे लगाएंगे और इस 8 नंबर के ऊपर एक डायोड लगा के पिन नंबर 1 से कंट्रोलिंग वोल्ट दिए जाएंगे पिन नंबर 8 पे, जिससे कि फ्लोटिंग वोल्ट को कंट्रोल किया जाता है। तो ये पिन नंबर 8 पिन की आईसी है, इसकी पिन डिटेल मैंने बता दी है। अब जो हमारा है इंटरनल, यानी इंटरनल सिस्टम किस तरह काम करता है, इस आईसी के अंदर क्या कुछ लगा होता है, कैसे ये काम करता है, इसके बारे में थोड़ा सा आज कर लेते हैं। तो जो हमारा, मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए, अब जो इंटरनल है, ये इंटरनल सर्किट बना हुआ है। इस आईसी को क्यों प्रयोग किया जाता है, क्योंकि सबसे बेस्ट ये आईसी है। इस आईसी के अंदर एक फ्लिप फ्लॉप सिस्टम भी बना हुआ है और वोल्ट एडजस्टेबल सिस्टम भी बने होते हैं, 3 गेट बने हैं, लॉजिक सिस्टम बना हुआ है और टाइमिंग सिस्टम भी बना हुआ है। इसके अंदर पल्स जनरेट के लिए भी बना हुआ है। फिल्टर सिस्टम जो होता है फ्रिक्वेंसी को हाई और लो लेवल के लिए सेट करने के लिए इसके अंदर सिस्टम बना हुआ है। और दोनों फ्रिक्वेंसी हाई और लो को जनरेट करने के लिए इसके अंदर 4 मॉसफेट इंटरनल लगे हुए हैं, यानी एक पेयर के अंदर 2 मॉसफेट है, दूसरे के अंदर 2 मॉसफेट है, यानी टोटल 4 मॉसफेट इंटरनल लगे हुए हैं जो कि हाई और लो फ्रिक्वेंसी जनरेट करके आउटपुट देते हैं, जो कि सबसे बेस्ट होती है। और इस आईसी की सेफ्टी के लिए, जो इंटरनल सेफ्टी के लिए इस आईसी की वीसीसी पिन और ग्राउंड पिन के अंदर इंटरनल एक जेनर लगा होता है, 15.6 वोल्ट का जेनर। ये 15.6 वोल्ट का जेनर एक इसके अंदर लगा होता है, जिससे इस आईसी पे ओवर वोल्ट होने के बाद ये आईसी बर्न नहीं होती है और अच्छे से काम करती रहती है। और ये आईसी लगाने के बाद आप लगभग 1.5 किलोवाट का लोड आप चला सकते हैं, यानी 1.5 किलोवाट के लिए आप इसको सप्लाई से जनरेट करवा सकते हैं। तो ये काम किस तरह करती है, कैसे इसके सिस्टम है, तो इसको जो है ये एक छोटा सा सर्किट बना हुआ है, मैं इसके बारे में बता देता हूँ। जो पिन नंबर 1 है हमारी, वो वीसीसी की पिन है, यानी पॉजिटिव सप्लाई इस पे दी जाएगी। और पिन नंबर जो 2 है ये आरटी की पिन है, आरटी मीन रजिस्टर टाइमिंग पिन, इसके ऊपर ये देखिए एक रजिस्टर ग्राउंड की गई है और वो भी एक कैपेसिटर के साथ डायरेक्ट एक ग्राउंड की गई है। और जो पिन नंबर सीटी है, यानी कैपेसिटर टाइमिंग की पिन है, फ्लिप फ्लॉप के लिए जो टाइमिंग एडजस्ट करते हैं, जो वोल्ट को एडजस्ट जिसे बोलते हैं हम टाइमिंग एडजस्ट, उसके लिए एक पीएफ कैपेसिटर लगाया जाता है सीटी पिन के ऊपर। और पिन नंबर जो हमारी 4 है ये कॉमन है, यानी ग्राउंड डायरेक्ट नेगेटिव सप्लाई के साथ जोड़ा जाता है। तो ये होगी हमारी आरटी और सीटी की पिन। अगर आपके आउटपुट में
वोल्ट कम ज़्यादा हो रहे हैं, ये जो मॉसफेट है जो आउटपुट के लगे हुए हैं ये बार बार ख़राब हो रहे हैं मॉसफेट और वर्किंग सही नहीं कर रहे हैं, तो आप आरटी यानी आरटी पिन पे लगी हुई रजिस्टर और सीटी पिन पे लगा हुआ कैपेसिटर को जरूर चेक कीजिए। ये दोनों को जोड़ के ग्राउंड किया जाता है। अगर इनमें से ये पीएफ कैपेसिटर ख़राब हो जाए या रजिस्टर ओपन हो जाए तो आपकी वर्किंग आउटपुट सही नहीं होगी, मॉसफेट काम सही नहीं करेंगे, आउटपुट नहीं आएगा। तो ये आपने ध्यान रखना है। और जो मैंने आपको बताया एलओ पिन नंबर 5 जो है ये एलओ की पिन है, यानी लो आउटपुट की पिन है, जो कि एक रजिस्टर के द्वारा मॉसफेट के गेट पे दिए जाता है लो फ्रिक्वेंसी। और वीएस की पिन जो मैंने बताया है कि जो जब ये मॉसफेट हाई और लो के द्वारा ये स्विचिंग करते हैं जो मॉसफेट, उसके जो सेंटर पे फ्रिक्वेंसी जनरेट होते हैं जिसे हम फ्लोटिंग वोल्ट बोलते हैं, उस फ्लोटिंग वोल्ट का बैकअप जो है वो वीएस पिन पे दिया जाता है, जिससे हमें पता लगता है कि लोड सही काम कर रहा है। अगर मॉसफेट की टाइमिंग के अंदर फ़र्क है, मॉसफेट वर्किंग सही नहीं कर रहा है, तो ये सेंस करके आउटपुट बंद करवाती है। ठीक है जी। और पिन नंबर जो एचओ की पिन होती है हाई आउटपुट की, इसके ऊपर एक मॉसफेट लगाया जाता है, डायरेक्ट एक रजिस्टर के द्वारा मॉसफेट के गेट पे पावर सप्लाई दी जाती है, जिसे हाई के लिए ऑन किया जाता है। ये हाई के लिए ऑन होगा, ये लो के लिए। जब ये मॉसफेट हाई और लो ऑन ऑफ करेंगे, हाई और लो, तो इसके जो मॉसफेट को एक को ग्राउंड के साथ जोड़ा जाता है, दूसरे को पॉजिटिव सप्लाई के साथ जोड़ा जाता है, जिससे जब ये ऑन होगा तो पॉजिटिव सप्लाई जनरेट करेगा, ये ऑन होगा तो नेगेटिव जनरेट करेगा, जिससे इसके कॉमन पॉइंट पे एक फ्रिक्वेंसी जनरेट होती है जिसे हम एसी बोलते हैं। और इसी फ्रिक्वेंसी को कंट्रोल रखने के लिए वीएस पिन से एक पीएफ कैपेसिटर लगा के पिन नंबर 8 पे दी जाते हैं वीबी की पिन के ऊपर, जिससे फ्लोटिंग वोल्ट ड्राइवर फ्लोटिंग वोल्ट को कंट्रोल किया जाता है। लगभग ये 36 वोल्ट के करीब होते हैं, यहाँ पे लगभग 30 से लेके 40 के बीच के अंदर वोल्ट होंगे यहाँ पे। और इसी वोल्ट को उठा के वीबी पिन पे दिए जाते हैं कंट्रोलिंग वोल्ट के लिए। तो जब ये फ्रिक्वेंसी जनरेट होते हैं ये हमारे ट्रांसफार्मर में जाते हैं, जिससे ट्रांसफार्मर ऑन होता है। क्योंकि आपको एक पहले रूल पता है कि ट्रांसफार्मर को ऑन करने के लिए एसी सप्लाई की ज़रूरत होती है। तो एसी जनरेट करवाने के लिए ये हाई मॉसफेट के लिए ये हाई पावर के लिए जनरेट तो ये फ्रिक्वेंसी हाई फ्रिक्वेंसी जनरेट करने के लिए इस आईसी का प्रयोग किया जाता है। तो ये 600 वोल्ट तक का कंट्रोलिंग वोल्ट एक्सेस कर लेगी ये आईसी, 600 वोल्ट तक आसानी से चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। और इसके आउटपुट में आप 1.5 किलोवाट का लोड का प्रोजेक्ट बना सकते हैं आप। तो इस तरह ये एक आईसी काम करती है। इसकी टेस्टिंग के लिए मैं आपको बताता हूँ इस आईसी को चेक किस तरह करना है। चेक करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि जो हमारी वीसीसी की पिन है और ग्राउंड पिन है, इनके वीसीसी पिन पे रेड प्रोब, क्योंकि ये इसके अंदर जो इंटरनल जेनर लगा होता है ये जेनर लगा होता है, ये जेनर ओके है तो सब कुछ ओके है। सबसे पहले अगर आईसी ख़राब होगी तो ये जेनर डाइड ही ख़राब होगा सबसे पहले। अगर ये जेनर डाइड ख़राब हो गया तो आईसी के कंट्रोलिंग वोल्ट ख़त्म हो जाएंगे, जिससे ये आईसी ख़राब हो जाएगी। तो इस जेनर सॉरी तो इस जेनर डाइड को चेक करने के लिए जो पिन नंबर कॉमन पिन है इसके ऊपर इसका कैथोड जुड़ा हुआ है और वीसीसी पिन है इसके ऊपर एनोड है। तो आप इस पे रेड प्रोब और इसके ऊपर ब्लैक प्रोब जब आप रखोगे तो इसकी जेनर की जितनी वैल्यू होती है लगभग 600 से ऊपर वैल्यू 650 या 600 से ऊपर वैल्यू आनी चाहिए। अगर इन दोनों पिन पे बीप आ रही है तो ये आईसी आपकी ख़राब है, यूज़ नहीं कर सकते आप इसे। अगर इसकी 600 से ऊपर वैल्यू आ रही है तो ये आईसी इसकी जो वीसीसी पिन का इंटरनल जो जेनर है ये ओके है। अब उसके बाद आ जाती है चेक करने की बारी। जो इंटरनल मॉसफेट लगे होते हैं उसको किस तरह चेक किया जाएगा। उसको चेक करने के लिए सबसे बेस्ट आइडिया है कि पिन नंबर किसी भी वीसीसी या कॉमन पिन पे एक प्रोब को आपने फिक्स करना है। मान लीजिए कॉमन पिन के ऊपर आपने रेड प्रोब को फिक्स किया है तो एलओ पिन पे और एचओ पिन पे आपने दूसरी प्रोब लगानी है। अगर वैल्यू नहीं आ रही है तो आपने जो यहाँ पे कॉमन पिन पे रेड प्रोब लगाई थी वो उसको चेंज कर देना है। अगर ब्लैक लगाई थी तो रेड लगानी है, रेड लगाई है तो ब्लैक लगानी है। बाकी जो एक पिन बच गई है मल्टीमीटर की उसको आपने एलओ पिन और एचओ पिन पे लगानी है। सिर्फ एक साइड वैल्यू आनी चाहिए, जिस तरह हमारी मॉसफेट की वैल्यू आती है सोर्स और ड्रेन के अंदर, उसी हिसाब से सोर्स और ड्रेन के अंदर इसकी वैल्यू आनी चाहिए एक साइड। अगर दोनों तरफ आ रही है बीप आ रही है तो भी ये आईसी ख़राब है। अगर एक तरफ वैल्यू आ रही है तो ये आईसी ओके है, आप यूज़ में ले सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक आईसी IR 2153 आईसी।
ठीक है जी। तो इसके ऊपर आप 1.5 किलोवाट का लोड चला सकते हैं। अगर फिर भी इसके अंदर आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हैं या किसी आईसी के बारे में पूछना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके लिए भी वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो आज के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबा के रखें कि जैसे हमारी नई वीडियो आती है तो आपके नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप उस वीडियो को अच्छे से देखें और रिपेयर का काम करें। धन्यवाद जी।